शहादत हजरत अब्बास के बाद इमाम हुसैन गरीब और बेयारो मददगार हो गए। कोई न था जो आपकी मदद करता। आपने मैदान में जाने से पहले खवातीन और बच्चों को विदा की और उन्हें सकूत और सब्र की तलकीन की। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में पहुंच गए और दुश्मनों के सामने आकर तलवार से टेक लगाई और बुलंद आवाज से फरमाया, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, क्या मुझे पहचानते हो? यजीद की फौज ने कहा, हाँ, आप फर्जंदे रसूल हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या जानते हो कि मेरे बाप अली बिन अबी तालिब हैं? सिपाहियों ने कहा, जी जानते हैं। इमाम ने पूछा, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि अवलीन मुसलमान खातून जनाब खदीजा मेरी नानी है? सिपाहियों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि जाफर जो बहिश्त में परवाज करते हैं वो मेरे चचा हैं? सिपाहियों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि ये तलवार जो मेरी कमर में है ये रसूल खुदा की तलवार है? दुश्मनों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि मेरे सर पर जो अमामा है ये रसूल खुदा का अमामा है? सिपाहियों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हें खुदा की कसम क्या जानते हो कि मेरे बाबा सबसे पहले इस्लाम लाए? वो सबसे ज्यादा आलिम, सबसे ज्यादा साबिर और तमाम मर्दों व औरतों के मौला हैं। दुश्मनों ने कहा, हाँ, हम जानते हैं। इमाम ने पूछा, फिर तुम मेरा खून क्यों बहा रहे हो जबकि कल क़यामत में हौज़े कौसर मेरे बाबा के इख्तियार में होगा? वो एक गिरोह को इस तरह वहाँ हंका रहे होंगे जिस तरह प्यासे ऊंट को पानी से रोका जाता है। क़यामत में परचम लश्कर उन्हीं के हाथ में होगा। दुश्मनों ने कहा, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें हरगिज न छोड़ेंगे जब तक कि तुम प्यास के मारे मौत का प्याला न पी लो। उसके बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को जंग की दावत दी। जो भी मैदान में आता आपके हाथों हलाक होता। इसी तरह आपने दुश्मन के बहुत से बहादुरों को कत्ल किया। फिर आपने दाएं जानिब हमला करते हुए ये रिज्स पड़ा, कत्ल होना जिल्लत की सवारी से बेहतर है और जिल्लत बेहतर है जहन्नुम में दाखिल होने से। और हर हाल में खुदा की पनाह मेरे साथ है। मैं उसकी पनाह और इज्जत के होते तुम्हारी पनाह में अपने को न दूंगा। मैं हुसैन हूँ, अली का फर्जंद। खुदा की कसम खाता हूँ कि जालिमों के आगे सर न झुकाऊंगा। मैं अपने बाबा के अयाल की हिमायत करूंगा और दीन रसूल पर कायम रहूंगा। हालांकि उस वक्त इमाम हुसैन पर चारों तरफ से मसाइब ने घेरा हुआ था। पहले नंबर पर तो शदीद और जानलेवा प्यास थी, दूसरा गर्म हवा थी, तीसरा अजीजों के अलमनाक दाग, चौथा संग दिल दुश्मनी, पांचवा कि मेरे बाद अहले हरम कैदी बनाए जाएंगे, छठा तन्हाई और गुर्बत। इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा शुजाअत का मुजाहिरा किया। एक दूसरी रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अशकिया से सख्त जंग की। आप पर प्यास का शदीद गलबा था। आपने नहर फुरात की तरफ जाने का इरादा किया। घोड़े पर सवार हुए और कल्बे लश्कर पर जहाँ 4000 सिपाही पहरा दे रहे थे और उनका सरदार उमरो बिन अल हुजाज था, हमला किया। लश्कर को दोनों तरफ परागंदा कर दिया और खुद आबे फुरात में दाखिल हो गए। इमाम ने अपने घोड़े की तरफ रुख किया और फरमाया, तू भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ। मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक तू न पी लेगा। घोड़े ने गोया एहसास किया और अपना मुंह बुलंद कर लिया, गोया आपसे पहले पानी नहीं पीऊंगा। जिस वक्त इमाम हुसैन ने अपने चुल्लू में पानी लिया, एक दुश्मन ने आवाज दी, आए हुसैन, आप पानी पी रहे हैं। और फौजियों ने आपके खेमों का रुख किया है। वो खेमे जला रहे हैं। आपकी गैरत जोश में आई, पानी फेंक दिया और तेजी से खेमे की तरफ वापिस आए। मालूम हुआ कि किसी ने भी खेमे पर हमला नहीं किया है। दुश्मन का मतलब था कि इस हीले से इमाम को पानी पीने से रोके। एक रिवायत में है कि इमाम हुसैन ने उम्र साज के सामने 3 बातें रखी। ये गोया एक तरह का इत्माम हुज्जत भी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला ये कि मुझे और मेरे अहले बैत को छोड़ दो कि हम मदीने वापस चले जाएं। दूसरा ये कि मुझे एक घूंट पानी पिला दो कि शिद्दत तिश्नगी से कलेजा भुन रहा है। तीसरा ये कि मेरी ये दोनों बातें काबिल कबूल न हो तो जिस तरह मैं अकेला हूँ तुम में से भी एक एक मेरे मुकाबले के लिए आए। उम्र साद ने जवाब दिया कि तुम्हारा मदीने जाना और पानी पीना तो किसी तरह मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हारी तीसरी बात शरीफाना है, इसे कबूल किया जा सकता है। उम्र साद के हुक्म से फौज के चंद बहादुर शुजा अफराद मैदान में आए। इमाम ने उनसे अकेले अकेले जंग की, लेकिन सभी इमाम की हलाकत आफरी तलवार से जमीन पर ढेर हो गए। उम्र साद समझ गया कि अकेले अकेले इमाम से जंग नामुमकिन है। इस तरह फौज का एक सिपाही भी बाकी न रहेगा, इसलिए उसने मुआहिदा तोड़ दिया और इज्तिमाई हमले का हुक्म दे दिया। आप पर चारों तरफ से हमला कर दिया गया। इमाम ने इस तरह उन्हें जिद पर लिया कि वो चूंटियों की तरह भागने लगे। मसूदी ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने इस तरह जंग की कि बेरिवायत 1800 दुश्मन के सिपाहियों को कत्ल किया। एक दूसरी रिवायत में है कि जख्मियों के अलावा 1950 अफराद को तय तीग किया। उम्र साद अपने फौजियों से चिल्लाने लगा, तुम पर तूफ है क्या? तुम जानते नहीं कि किससे जंग कर रहे हो? ऐसी सिपाहियों चारों तरफ से हमला करो। ये सुनते ही 4000 तीर अंदाजों ने इमाम हुसैन की तरफ तीरों की बारिश कर दी। आप इसी तरह जंग करते रहे और अशकिया से पानी तलब करते रहे, लेकिन कोई आपका जवाब नहीं देता था। आपके जिस्म पर इस कदर तीर पेवस्त थे कि बयान किया जाता है कि आप मानिर साही या खारे पुष्ट की तरह हो गए थे। इमाम मोहम्मद बाकिर का इरशाद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर 320 से ज्यादा जख्म थे और वो सभी आपके आगे की तरफ थे, क्योंकि आपने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। उसी वक्त शिमर कुछ लोगों के साथ आया और आपके और खेमों के दरमियान महाज कायम कर दिया, इस तरह कि वो सभी खेमे के नजदीक हो गए। इमाम ने आवाज़ फरियाद बुलंद की, तूफ है तुम पर, अगर तुम्हारे पास दीन नहीं और तुम्हें क़यामत का डर नहीं तो कम से कम दुनिया में आजाद मर्द की तरह रहो। शिमर चलाया, आए फर्जंदे फातिमा, क्या कह रहे हो? इमाम ने फरमाया, मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे जंग कर रहा हूँ, तुम मुझसे जंग करो। इन औरतों का क्या कसूर है? अपने गुमराहों और जालिमों को रोको कि जब तक जिंदा हूँ अहले हरम को न सताएं। शिमर ने चलाकर कहा, आए फर्जंदे फातिमा, अब अहले हरम को परेशान नहीं किया जाएगा। फिर उसने चलाकर अपने सिपाहियों से कहा, सब मिलकर इमाम हुसैन पर हमला करो और इनका काम तमाम कर दो। दुश्मन की फौज ने इमाम पर हमला किया। आप बराबर जंग करते रहे, यहाँ तक कि सारा बदन जख्मों से चूर हो गया। आखिरकार एक जालिम साले बिन वहाब सामने आया। उसने आपकी रान पर इस कदर तलवारें मारी कि आप घोड़े की पुश्त से जमीन पर आ गए। अपना दाहिना रुखसार जमीन की तरफ कर लिया, फिर उठे और जंग करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी लम्हों में हजरत ज़ैनब खेमे से बाहर आई। वो फरियाद कर रही थी। इन्होंने फरमाया, काश आसमान फट पड़ता, काश पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसी तरह वो इमाम हुसैन के करीब गई। उम्र साद भी कुछ लोगों के साथ आया। इमाम हुसैन जान कुनी की आलम में थे। ज़ैनब ने फरियाद की, ऐ उमर, अबू अब्दुल्ला कत्ल किए जा रहे हैं और तू देख रहा है। जनाब ज़ैनब की ये फरियाद इस कदर दिल खराज थी कि उम्र साद की रोते रोते
दाढ़ी भीग गई, लेकिन इसके बावजूद उम्र साद ने अपना चेहरा उनसे मोड़ लिया और कोई जवाब न दिया। हजरत ज़ैनब ने फरियाद बुलंद की, वाह हो तुम पर, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं? लेकिन किसी ने भी बीबी ज़ैनब का जवाब न दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान कुनी की हालत में जमीन पर पड़े थे कि किसी को हिम्मत न होती कि आखिरी ज़रबत लगाए। दुश्मन का एक फौजी हलाल बिन नाफे कहता है कि मैंने कतरगाह की तरफ देखा कि हुसैन अपने खून में लूट रहे हैं। वो जान कुनी के आलम में थे। उनके चेहरे की ताबानी और कामत की ज़िबाई ने मुझे उनके कत्ल से बाज रखा। मैंने कभी ऐसे शहीद को नहीं देखा था जो अपने खून में लूट रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में फरमाया, मुझे पानी पिला दो। एक जालिम ने कहा, तुम पानी ना पी सकोगे, अब तू दोज़ख का खोलता पानी ही पियोगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं जहन्नुम का खोलता पानी पीऊंगा? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि मैं रसूल खुदा की खिदमत में पहुंचूंगा, उनकी बारगाह से बेहश्त का शीरी जाम पीऊंगा और तुम लोगों के जुल्म व सितम की आन हजरत से शिकायत करूंगा। इमाम की गुफ्तगू का उस संग दिल पर कुछ भी असर न हुआ। उम्र साद ने अपनी दाहिनी तरफ खड़े एक सिपाही से कहा, जाओ हुसैन को राहत पहुंचाओ। एक रिवायत में है कि खूली से सनान बिन उन्स ने कहा, जाकर हुसैन का सर बदन से जुदा करो। खूली इस इरादे से चला, लेकिन कांपता हुआ वापस आ गया। सनान या शिमर ने उससे पूछा, खुदा तेरे बाजू अलग करे, क्यों थरथरा रहा है? आखिरकार सन्नान ने और बाज रिवायतों के मुताबिक शिमर ने आपका सर बदन से जुदा किया। शिमर कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मौला हो, फर्जंदे रसूल हो, पिदर व मादर की हैसियत से बेहतरीन इंसान हो, इसके बावजूद तुम्हारा सर बदन से जुदा कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने उस वक्त शिमर से कहा, अब जबकि तूने मेरे कत्ल पर तैयारी कर ली है, एक घूंट पानी पिला दे। शिमर ने कहा, ए पिसरे अबू तुराब, क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारा बाप साकी कौसर है? वो जामे कौसर से दोस्तों को सैराब करेगा। सब्र करो ताकि उन्हीं के हाथ से सैराब होना। दूसरी बात में है कि शिमर ने कहा, खुदा की कसम मैं एक घूंट भी पानी न दूंगा, यहाँ तक कि तुम घूंट घूंट मौत का प्याला पी लो। इमाम हुसैन के कत्ल होने के बाद उम्र साद ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि कौन है जो हुसैन को रोंदे और उनके सीने और पुश्त पर घोड़े दौड़ाए। 10 अफराद तैयार हुए। वो 10 अफराद अपने घोड़े पर सवार हुए और जिसमें हुसैन पर घोड़े दौड़ाने लगे। ये हालत हो गई कि इमाम के सीने और पुश्त की हड्डियां चूर हो गई। उन 10 अफराद को इब्ने ज़ियाद की तरफ से बहुत ज्यादा इनाम दिया गया। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की पुश्त से जमीन पर तशरीफ लाए, आपके घोड़े ने, जिसका नाम जुलजना था, आपका तवाफ करने लगा। इस तरह वो आपका बचाव कर रहा था, बार बार हिनहिना रहा था। उम्र साद चलाया, उस घोड़े को पकड़कर मेरे पास लाओ, क्योंकि ये रसूल खुदा का बेहतरीन घोड़ा है। बहुत से लोगों ने उसे घेर लिया ताकि पकड़े, लेकिन वो अपने पाँव से मारकर सबको दूर करने लगा। इसी आलम में उसने 40 आदमियों को कत्ल कर दिया। उम्र साद चलाया, इसे छोड़ दो ताकि देखूं वो क्या करता है। जिस वक्त घोड़े ने अम्र का एहसास किया, इमाम हुसैन के बदन पारा पारा के करीब आया, अपने बालों को खूने हुसैन से रंगीन किया। इमाम का बदन सूंघने लगा, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा। इमाम मोहम्मद बाकिर का इशारा है कि वो चिल्लाकर ये कह रहा था, हाय जुल्म इस उम्मत का जिसने दुख तेरे रसूल के फर्जंद को कत्ल किया। फिर जुलजना ने खैमे का रुख किया, वो चलाता जाता था। रिवायत में है कि जिस वक्त जुलजना की आवाज खैमे में पहुंची तो ज़ैनब ने सकीना से कहा, प्यारी सकीना, तेरा बाबा पानी लाया है, जाकर पी ले। सकीना खैमे से बाहर आई। जब सकीना ने जुलजना का मंजर देखा तो सदाए गिरिया व जारी बुलंद की, ऐ घोड़े, मेरे बाबा को क्या हुआ? शाफे क़यामत को कहाँ छोड़ आया? रोशनी चश्मे रसूल कहाँ है? घोड़े से खिताब करके चंद शेर पड़े, ऐ मुबारक घोड़े, मेरे बाबा को दुश्मनों के दरमियान खाक व खून में गलता छोड़ाया। वो लोग बाबा के बदन पर जख्म लगा रहे हैं। ऐ घोड़े, वापस जा और मेरे बाबा को ले आ। अगर उन्हें ले आया तो मैं तेरा एहतराम करूंगी। बाज ने नकल किया है कि उस घोड़े ने खयाम के पास ही इस कदर सर पटका कि वही मर गया। बाज ने नकल किया है कि वो घोड़ा वहशत ज़दा अहले हरम के पास से चला आया और अपने को नहर फुरात में डाल दिया, फिर उसे किसी ने न देखा।